का अफवाह है या कहीं नीतीश कुमार जी पलटी मारने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने माननीय प्रधानमंत्री के मन से स्पष्ट कर दिया है कि 2 बार गलती कर दिए हैं, अब तीसरी बार गलती नहीं करेंगे और 2025 नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और बात करते हैं अम्बेडकर की, बात करते हैं। अमित शाह जी ने सही कहा है कि अम्बेडकर मत कहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, देश बचना चाहिए। इसलिए यह मीडिया का BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज जो है हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सधे JP नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी के निर्देशानुसार जो हमारे 3 नए इस मंडल में नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, मनोज कुशवाहा जी, सुरेश सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी के संयुक्त नेतृत्व में हम लोग अपने नेता सधे अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अभी हम लोग राम जानकी मठ से निकले हैं और बरहड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के बीच फल बांट रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच लड्डू खिलाकर उनकी जयंती पर उनको हम लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या किया। आज स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, अंत्योदय हो, अन्नपूर्णा हो, अनेक क्षेत्रों में योगदान कर रहा है। आज जो गरीबों को अनाज मिल रहा है ये अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। अंत्योदय योजना, आज जो हमारी स्कूलें बन के तैयार हो गई है, बिल्डिंगें लग रही है, सब शिक्षा अभियान के तहत अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो गाँवों को भी मुख्य सड़क से जोड़ने का जो कार्यक्रम था वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आज लोग विदेश जा रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। ये तमाम आज उनके हम लोग जो है याद किए हैं और इसके बाद हम लोग मठ पर कार्यक्रम है, उनके तल चित्र पर माल्यार्पण करेंगे और फिर आम लोगों के बीच वृक्ष वितरित करेंगे और पर्यावरण बचाने की रक्षा भी करने का संकल्प लेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है जिसमें बिहार का अगर देखा जाए तो लगभग राजनीति गर्म हो चुकी है। हालांकि आज तो राजनीति का मौका नहीं है, लेकिन फिर भी नेता है आप लोग, तो कहा जा रहा है कि सरकार मतलब पलट सकता है। जिस तरीके से नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि कभी ना कभी पलटी मार देंगे, कल से कुछ मामला चल रहा है, उसमें आपका क्या? देखिए आज तो कंप्लीट राजनीति का ही विषय है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनीतिज्ञ थे, एक कवि थे, महान विद्वान थे। उनका कहना था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, देश बचना चाहिए। इसलिए यह मीडिया का अफवाह है या कहीं नीतीश कुमार जी पलटी मारने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने माननीय प्रधानमंत्री के मन से स्पष्ट कर दिया है कि 2 बार गलती कर दिए हैं, अब तीसरी बार गलती नहीं करेंगे और 2025 नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 225 चुनाव जीतेंगे। जो बरहड़िया भी हार गए हैं या बरहड़िया भी 50,000 अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। हमारे नेता ने तय कर दिया है, जो आज जिनका जन्मदिन बन रहा है उन्हीं का नारा था नया बिहार नीतीश कुमार 2005 में, और हमारे नेता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। आज उनकी जन्म जयंती है और हमारे पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, JP नड्डा जी ने, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने, सम्राट चौधरी जी ने, मंगल पांडे जी ने यह कह दिया है नया फिर जो है नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। केंद्र में एक बड़ा मामला चल रहा है, खास करके जो अभी सदन में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है, खास करके बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, ये एक मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है और इसे दलित पिछड़ा अन्य अत्यंत पिछड़े लोग कह रहे हैं कि जो है कि बाबा साहब का अपमान है। इस पे आपका क्या? ये तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। आज जमाना जो है मोबाइल के स्मार्टफोन का है, नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज सबके हाथों में स्मार्टफोन है। सदन में क्या हुआ है आप कार्रवाई देख सकते हैं और जनता के बीच आज सब लोग देख भी लिया है। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है वह सत्य कहा है, 100% सत्य कहा है। अम्बेडकर जी की बात ये कांग्रेस के लोग कैसे कर रहे हैं? इनको गांव में भी नहीं जाना चाहिए, वो दलित मोहल्लों में नहीं जाना चाहिए। ये अम्बेडकर जी को विधि मंत्री से रिजाइन कौन करवाया? या नेहरू जी ने कराया, दबाव बना के कराए, कांग्रेसी लोग कराया। अम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव किसने हरवाया? ये कांग्रेसी लोग चुनाव हरवाए। फिर अम्बेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकर जी को भारत रत्न किसने सम्मानित करवाया? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जयंती है। इन्हीं की वजह से 1990 में अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और अम्बेडकर जी का तलचित्र किसने लगवाया? तो नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया लोकसभा के अंदर। और बात करते हैं अम्बेडकर की, बात करते हैं। अमित शाह जी ने सही कहा है कि अम्बेडकर मत कहिए। उनका जो आप जो किए हैं उनको हरवा दिए, उनको रिजाइन करवा दिए, ये जनता की बताइए ना। लेकिन सवाल दलित इस बात को कह रहे हैं कि वो एक बात बोले, जो शब्द बोले उन्होंने कहा है कि जितना आप लोग मतलब बाबा साहब का नाम लेते हैं, अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतना भगवान का नाम लेते हैं तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिलता है। देखिए कहीं दलित में कोई मनोरंजन नहीं है, हम दलितों के बीच जा रहे हैं। आप लोग 1-2 आदमी को उठा लेते हैं जिनको चमकना होता है नेतागिरी में, वो अनाप शनाप बोल रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। नेतागिरी चमकाने के लिए सब हो रहा है। सारे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, सभी राम के अनुयायी हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तान की जनता राम की अनुयायी है। राम इस देश के मैदा पुरुषोत्तम राम थे, जिनके राज में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी किया पिया करता था। अमित शाह जी ने कहा है, 100% सत्य कहा है। कांग्रेसियों का पोल खुल गया है। ये लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने कुकर्म को ढकने के लिए एक ड्रामा करवा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, सिवान की जनता, हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि अंबेडकर के सबसे अच्छे अनुयायी कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिनकी वजह से, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से उन्हें भारत रत्न मिला है और मोदी जी उनका तौलचित्र लगवाया है। इसलिए आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों को पकड़ लिया जा रहा है, जबकि सिवान जैसे छोटे शहर में लगभग हर दिन प्रदर्शन हो रहा है। परसों भी जो कि पुतला कितनी दहन संख्या किया थी, गया, कल भी किया गया। ना आज देखिए ना बहड़िया के हमारे, इस बात से इनकार कर रहे हैं आप। ना देखिए, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम लोग दलितों के बीच जा रहे हैं, दलितों के बीच रह रहे हैं। कहीं कोई जो है कोई हीन भावना नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं कि बात तो खुल गई है कांग्रेसियों की, जिसने अम्बेडकर जी का अपमान किया। क्या डायरेक्ट कांग्रेस को ले रहे निशाने पे, जबकि ऑपोजिशन सारी पार्टियां जो कि विरोध कर रही है। नहीं, कांग्रेस ही इस लोकतंत्र में, मंदिर में जो है देश में शासन किया है लंबे वर्षों तक। और उसने, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से या उन विपक्षी पार्टियों से कि आप अम्बेडकर के बारे में क्या किए हैं। मैं एक बात बताइए, आप भी नौजवान पत्रकार हैं, भारत रत्न से सम्मानित किसने करवाया? शुरू करवाए वो अटल बिहारी वाजपेयी के दिन है। आज उनका तौलचित्र नहीं था लोकसभा के मंदिर में, किसने लगवाया? नरेंद्र मोदी ने लगवाया। तो आखिर कौन काम कर रहा है? दलितों के लिए कौन काम कर रहा है? नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, भाजपा काम कर रही है, अटल जी काम किए हैं। तेजस्वी यादव जी का माई बहन मान योजना बड़ा चर्चा में है, इस पर मिश्रा जी का क्या प्रतिक्रिया है? सुरेंद्र पटेल की पत्नी बता देंगी कि माई बहन योजना क्या होता है, जिनका मांग धोआ गया, आज विधवा घूम रही हैं। कितने मुन्ना चौधरी जी का माई बहन बता देंगे माई बहन योजना क्या है, जिंदा चमनी में फूंक दिया गया। उनके पार्टी के लोग ऐसा किए हैं। और तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी से पूछिए ना, कितने महिलाओं का सम्मान किए हैं। उनके राज्य में हमारी बहनें स्कूल नहीं जाती थी, प्राइमरी स्कूल के बाद कोई घर में जो है नहीं आने था कि भाई कोई उठा ले जाएगा, छेड़खानी कर देगा। हमारी बहनें मैट्रिक नहीं पढ़ा करती थी, आज हमारी बहनें चमचारी साइकिल से बीए कर रही हैं, एमए कर रही हैं। आज हमारी बहनें खिलाड़ी बन रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं। और वे माई बहन की बात कर रहे हैं। उनके बाबूजी बताएंगे कि माई बहन सम्मान योजना क्या है। बिहार की जनता जानती है और जनता जान चुकी है कि कोई योजना कहिएगा, कोई लॉलीपॉप कहिएगा, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, नीतीश कुमार के पक्ष में है, मंगल पांडे के पक्ष में है। और इस बार 225 जिताएगी। और इस बार तेजस्वी यादव को 10-20 को सीट आएगा कि नहीं आएगा, इसकी चिंता करें। क्या 225 जीतेंगे और बढ़िया भी जीतेंगे। बढ़िया के लोगों से आग्रह भी करेंगे कि पिछली बार हम चूक गए थे, तो बटेंगे तो कटेंगे, इस बार एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसलिए बढ़िया के लोग जो है, प्रत्याशी जो होगा, एनडीए का जो प्रत्याशी होगा वही चुनाव जीतेगा। बढ़िया के लोग जो है बटे थे, इसलिए कट गए। इस बार एक रहेंगे और सेफ रहेंगे।